हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ सेक्शन आता है तो आप बिल्कुल हमारे इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम्स हो। और इसमें मैं कंप्लीट क्वांट सेक्शन यानी मैथ सेक्शन पढ़ाऊंगा। और उसका जो मैं पढ़ाऊंगा उसका जो लेवल होगा वो सारे एग्जाम को देख के सेट किया गया है। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की करते हैं तैयारी, बिल्कुल इससे कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो है एलसीएम और एचसीएफ पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एलसीएम एचसीएफ कितना इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं यानी वनडे एग्जाम्स हैं, उसके लिए एग्जाम में जो इसका वेटेज है इसके एलसीएम और एचसीएफ के सारे एग्जाम में मैक्सिमम एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। बट एसएससी का जो सीजीएल टीयर 2 है इसमें इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। बाकी सारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आप बहुत ही आसानी से 1-2 नंबर ला सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस एलसीएम एचसीएफ का टोटल ये आज का पहला लेक्चर है। इसके टोटल 3 लेक्चर होंगे। आप तीनों लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का होगा। ठीक है, अगर आप तीनों देख लिए तो सारे जितने भी टाइप बन सकते हैं एलसीएम एचसीएफ के, आप बिल्कुल सारे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि एलसीएम एचसीएफ में हमें पढ़ना क्या है। एलसीएम एचसीएफ में बेसिकली हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला ये है कि क्वेश्चन जो बेस होते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ और फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर पे, इस फॉर्मूले पे बेस जो भी क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे। दूसरा कवर करेंगे एलसीएम फाइंड करने का। तीसरा हम लोग कवर करेंगे एचसीएफ फाइंड करने का। उसके बाद जो है रेशियो बेस, यानी कि 2 नंबर है उनका रेशियो दिया हो उस टाइप से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगला है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो जोड़ते हैं और घटाते हैं उस टाइप के जो क्वेश्चन हो सकते हैं। और मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से इससे पहले आपको कुछ फार्मूले वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यानी कि एलसीएम एचसीएफ के कोई भी क्वेश्चन होगा तो ये कहीं ना कहीं इससे रिलेट होगा। ये पहला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ। दूसरा ये है कि अगर कोई नंबर है उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसका जो एलसीएम होगा वो होगा क्या, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर। अगर हम बात करें जैसे कि 3 और 7 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 गुणे 7। ठीक है। और चौथा पॉइंट है, इफ देयर इज एन नंबर इन अ सेट एंड एचसीएफ ऑफ एनी 2 नंबर इज एच। ठीक है, एलसीएम ऑफ ऑल एन नंबर इज एल, देन प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स इज एच पावर एन माइनस 1 इंटू एल। आप इसको जब इसके बेस क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है हमारा बेस है जो कि पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, आपको उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि अगर कहीं पे ये दिया हुआ कि एक नंबर है, इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे नंबर 3 नंबर हैं एबीसी, तीनों से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर आर बच रहा है तो ये एन नंबर क्या होगा, ये जो नंबर होगा वो होगा एलसीएम ऑफ एबीसी। अगर हम मानते हैं कि एलसीएम ऑफ एबीसी एल है और इसका रिमाइंडर क्या बच रहा था, आर बच रहा था, तो ये होगा हमारा नंबर। दूसरा इसमें ये बन रहा है कि अगर एबीसी से हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो अलग अलग हमारे पास रिमाइंडर आ रहे हैं, बट ये जो नंबर है और इसके जो रिमाइंडर है इनका जो रेशियो है, यानी कि सॉरी इनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। अगर इस डिफरेंस को हम टी मान लें, ठीक है, तो वो नंबर हो जाएगा हमारे पास इनका एलसीएम माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है, आप इसको नोट कर लीजिए ये 2 फॉर्मूले। ठीक है, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 864 एंड एचसीएफ इज 144। फाइंड द फर्स्ट नंबर इज 288, हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है। इससे पहले आप को 2-3 मैं फॉर्मूले बता रहा, वो नोट कर लीजिए। पहला ये है कि अगर 2 नंबर हैं उनका रेशियो है ए और बी। ठीक है, इनका रेशियो क्या है, ए और बी है, और इसका एचसीएफ जो है वो है एच है, इसका एचसीएफ जो है वो एच है। तो फिर ये नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे जो नंबर होगा n1 होगा वो होगा एच ए, और n2 जो होगा वो होगा एच बी। ये आप कहीं पे नोट कर लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसके, ये सारे इसे सारे क्वेश्चन के लिए काम आएगा। और इसका जो एलसीएम होगा वो होगा एच गुणे ए गुणे बी होगा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमें एक नंबर है, इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है। इसका एलसीएम कितना है, 864 है, ये एलसीएम। एचसीएफ है 144, और एक नंबर एन दिया हुआ है हमें पास 288।
फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n1 इंटू n2 इक्वल टू फर्स्ट नंबर यहाँ सॉरी एलसीएम क्या है यहाँ पे 864 और एचसीएफ क्या है इसका 144। n1 की वैल्यू यहाँ पे 144 सॉरी 288, ये है 288 दी हुई है और हमें एलसीएम भी दिया हुआ है और एचसीएफ भी दिया हुआ है। अगर 144 से 288 को काटेंगे 2 टाइम जाएगा, तो n2 की वैल्यू हो गई 864 और n2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 432। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 432। यहाँ पे ये 2 बार टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन जो इसमें बन रहा है ये है एलसीएम ऑफ 2 नंबर। यहाँ पे भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है कि पहला क्वेश्चन है कि 200 एलसीएम 225 है और एचसीएफ इसका 5 है। हमें एक पहला नंबर दिया हुआ है 25, दूसरा नंबर फाइंड करना है, यानी कि एलसीएम हमारे यहाँ क्या दिया हुआ 225 दिया हुआ है और एचसीएफ इसका दिया हुआ है 5, पहला नंबर दिया हुआ है हमें 25। आज जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है। कल से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ये क्वेश्चन को इंग्लिश में बस इसलिए रखा हूँ क्योंकि इसमें कोई लैंग्वेज है नहीं, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए ओनली इंग्लिश में ही है। ठीक है, कल से जो क्वेश्चंस होंगे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n1 गुणे n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो n1 की वैल्यू क्या है 225 है, n2 को हम n2 मान लेते हैं, एलसीएम है 225 और एचसीएफ एचसीएफ 5। 25 से 225 को काटेंगे 9 टाइम जाएगा, तो n2 की वैल्यू हो गई 9 गुणे 5 यानी कि 45। ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 4107 इफ द एचसीएफ ऑफ द नंबर इज 37 द ग्रेटर नंबर इज। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ n1 इंटू n2 की वैल्यू दे दी है सीधे 4107। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसका एचसीएफ दिया हुआ है 37, हमें ग्रेटर नंबर बताना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये जाएगा 4107 इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ हमें दिया हुआ कितना 37 गुणे एल इक्वल टू 4107। 37 से अगर यहाँ पे एलसीएम की हम बात करें तो एलसीएम हो जाएगा 4107 बटे 37। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 700, ये 111 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 111 आ गया। तो हमारे पास जो नंबर है, नंबर का फैक्टर क्या बना, नंबर का फैक्टर बना 37, ये हो गया एलसीएम हो गया सॉरी एचसीएफ हो गया, और एलसीएम क्या है 111 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 गुणे 37 बनेगा। अब इसका हमें 2 पेयर बनाना है और उस पेयर में 37 आना जरूरी है क्योंकि 37 ही इसका एचसीएफ है। तो इसका हम देखेंगे पहला पेयर ये बन गया और दूसरा पेयर ओनली 37 बन रहा है। तो बड़ा नंबर क्या दिख रहा है 3 गुणे 37 यानी कि 111। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1280 एंड देयर एचसीएफ इज 8, द एलसीएम ऑफ नंबर विल बी। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या दिया हुआ है n1 इक्वल टू n2, ये दिया हुआ है हमारे पास 1280 और ये किसके बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, और एचसीएफ यहाँ पे क्या है 8 है। एलसीएम हो जाएगा 1280 बटे 8, 8 एक के 8, 8 छक 48 यानी कि 160 हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 2028 देयर एचसीएफ इज 13 द नंबर ऑफ सच पेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो पहले अभी को बताया था मैंने क्वेश्चन जो रेशियो वाला, उस इसी क्वेश्चन पे लगेगा, इसी फॉर्मूले पे लगेगा सॉरी। तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि एलसीएम इक्वल टू क्या था h गुणे a गुणे b और h इक्वल टू तो h था ही। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका प्रोडक्ट है दोनों नंबर का, यानी n1 गुणे n2, ये कितना दिया हुआ है 2028 दिया है। ठीक, और हमें बताना है क्या इसके कितने पेयर बन सकते हैं n1 गुणे n2 के, और n1 गुणे n2 किसके बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हो गया 2028 इक्वल टू एचसीएफ की वैल्यू h ही है और यहाँ से एलसीएम को हम ये पुट करेंगे वैल्यू a गुणे b। यहाँ पे ये जो a और b है, a और b ये इसका इसी नंबर का रेशियो है। अगर हम बात करें n1 बटे n2, ये नंबर का रेशियो है। ठीक है, यानी कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तभी ये इसका रेशियो कहलाएगा। अगर इसमें कुछ भी कॉमन है तो ये इसका रेशियो होगा ही नहीं। यहाँ से आ गया ए गुणे क्या आ जाएगी 2028 बटे एच गुणे एच, और एच की वैल्यू कितना है 13 है, 13 गुणे 13, ये हो गया 2028 बटे 169। ये इसमें कितने टाइम जाएगा 10 टाइम जाएगा तो 1690 होगा, और अगर 2 टाइम और ऐड कर देंगे, हाँ ये 12 टाइम इसमें जाएगा। तो ए गुणे बी की वैल्यू क्या हो गई 12। अब हमें इसके पेयर बनाने हैं। हमें पता है ए गुणे बी की वैल्यू क्या है 12, तो पहला पेयर क्या बन सकता है 1 गुणे 12, इसमें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। दूसरा पेयर बन सकता है 3 गुणे 4, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम तीसरे पेयर की बात करें 2 गुणे 6 की, ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें 2 और 6 में 2 कॉमन है, इसलिए ये पेयर नहीं लेंगे। तो इसके कितने पेयर पॉसिबल है 2 पेयर पॉसिबल है, ये 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलसीएम HCF and LCM of two number is 12 and 924 respectively. The number of such pairs is सेम यही क्वेश्चन है, बट इसमें जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वो अलग फॉर्मूला यूज करना है। वो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एलसीएम वाला। एलसीएम क्या था HCF इंटू ए गुणे बी। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे क्या दिया हुआ है 924, एच क्या दिया हुआ है 12, ए गुणे बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए गुणे बी की वैल्यू जो होगी यहाँ पे 12 छक 72, 12 सत्ते 84, और फिर 8 बचेगा 12 सत्ते 84, यानी ए गुणे बी की वैल्यू क्या आ गई 77। तो इसके कितने पेयर बनेंगे 1 गुणे 77 बनेगा, दूसरा बनेगा 7 गुणे 11। तो यहाँ पे भी कितने पेयर बन रहे हैं 2 पेयर बन रहे हैं, ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है HCF and LCM of two number is 13 and 455 respectively. If the one number is lies between 75 and 125, ये कह रहे हैं कि एक नंबर है उसका HCF जो है वो 13 है और LCM है 455 है। एक नंबर जो 75 से 125 के बीच में है, तो दूसरा नंबर हमें बताना है। ठीक नहीं, तो वही नंबर हमें बताना है जो कि 75 से 125 के बीच में है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे इसके कितने पेयर और कौन कौन से बन सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, LCM इक्वल टू H गुणे ए गुणे बी। यहाँ से आ जाएगा ए गुणे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी LCM बटे HCF। एलसीएम कितना 455 बटे 13 अगर हम करेंगे ये हो जाएगा 13 तिया 39 और 13 पच्चीस 65 35। इसके कितने पेयर बन सकते हैं 1 गुणे 35, दूसरा पेयर बन सकता है 7 गुणे 5। अब यहाँ पे जो पहला नंबर है जो मैंने क्वेश्चन में बताया था कि नंबर क्या होता था, नंबर होता था कि h गुणे ए। ठीक है, और h क्या है यहाँ पे 13 है, ए की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं तो ये तो बहुत कम आ रहा है 13 ही आ गया। और दूसरा अगर 13 गुणे 35 करेंगे 300 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पेयर हमारा ये पेयर पॉसिबल नहीं है, ये पेयर हम नहीं लेंगे। अगर इस पेयर की बात करें, अगर ए की वैल्यू हम 7 ले रहे हैं और एच की वैल्यू 13, तो 7 गुणे 13 कितना होता है 91, और ये वैल्यू किसके किसके बीच में है 75 और 125 के बीच में है, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द HCF of two number is 8, which one of the following can never be their LCM। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करेंगे हम आपको बताएं कि जो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला जो फॉर्मूला हमने नोट कराया था LCM इक्वल टू HCF इंटू ए गुणे बी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो LCM है इसको HCF से पूरी तरीके से हम काट सकते हैं। अगर यहाँ से लिखें LCM बटे HCF इक्वल टू ए गुणे बी, यानी कि ये एक परफेक्ट नंबर आना चाहिए। ठीक है, अगर LCM को HCF से डिवाइड कर रहे हैं तो हम बात करते हैं इसमें कह रहा है कौन नहीं बनेगा, कौन इसका LCM नहीं हो सकता। तो ये अगर LCM है इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं 3 आ जा रहा है परफेक्ट नंबर, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये हो सकता है। इसको 8 से करेंगे 6 आएगा, ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। 56 को 8 से करेंगे 7 आएगा, ये भी पॉसिबल, ये हो सकता है। 60 को 8 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा। ये पॉइंट में आ रहा है, परफेक्ट नंबर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये कभी पॉसिबल नहीं, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाएंगे, ये सब गलत आंसर है क्योंकि ये तो LCM पॉसिबल था, ऑप्शन सही नहीं था। अगला क्वेश्चन है द HCF ऑफ टू नंबर इज 23 एंड द अदर टू फैक्टर ऑफ द LCM इज 13 और 14, द लार्जर ऑफ टू नंबर इज। यहाँ इसका HCF दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 23। ठीक है, और LCM का HCF के अलावा दो और फैक्टर क्या है 13 और 14 है, यानी LCM है 23 गुणे 13 गुणे 14। ठीक है, हमें बताना है क्या लार्जर नंबर बताना है। नंबर क्या होता है यहाँ पे HA होता है और HB होता है। यहाँ पे आप देखें तो इसके रेशियो क्या है 13 और 14 का रेशियो है, तो HA क्या हो जाएगा सॉरी 13 गुणे 23 और ये हो जाएगा 14 गुणे 23। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है 14 गुणे 23, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप इसको 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या आएगा 2 आएगा। किस ऑप्शन में इकाई का अंक 2 है, ये लास्ट में, यही सही हो जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 322 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है द
द HCF and LCM of two number is 44 and 264 respectively. If the first number is divided by 2, the quotient is 44, the other number is HCF क्या दिया हुआ है यहाँ पे 44, LCM दिया हुआ है 264। यहाँ पे कह रहा है कि अगर उस एक नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन कितना बचता है। चलिए, क्वेश्चन का मतलब होता है शेषफल, सॉरी भागफल। तो नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर हो जाएगा हमारे पास क्या होता है भागफल, यानी कि क्वोशंट इनटू डिवीजर, यानी जिससे हम डिवाइड करते हैं यानी भाजक, यानी कि डिवीजर। ठीक है, नंबर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 44 गुणे 2 इक्वल टू 88, क्योंकि यहाँ पे शेषफल कोई था नहीं, शेषफल होता है तो हम शेषफल को भी ऐड करते हैं यानी रिमाइंडर को भी ऐड करते हैं। तो ये 0 था, नंबर हमारे पास क्या आ गई 88 आ गई, एक नंबर क्या आ गई 88 आ गई, जो अब हमारे पास बेसिक फार्मूला था उस पर पुट कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 88 गुणे नंबर 2 इक्वल टू 44 गुणे 264। 44 से इसको 88 को काटेंगे 2 टाइम जाएगा, तो 2 N2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 264 और N2 की वैल्यू हो जाएगी 132। ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका अगला वीडियो यानी कि इसका जो पार्ट 2 है वो आपको कल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।